ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 मार्च 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आज का प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? उत्तर, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रतन ही साथ में जाते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रतन ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो। उनकी श्रीमत अनुसार चलो। उनकी श्रीमत अनुसार चलो। औरों को भी आप समान बनाओ। औरों को भी आप समान बनाओ। तो तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? उत्तर, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रतन ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो। उनकी श्रीमत अनुसार चलो। औरों को भी आप समान बनाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वे बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है ये भी बताते हैं।
भारत जो पावन था वह अब पतित है, भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई? भारत तो सिरताज था, फिर उस पर किसने जीत पाई? रावण ने। राजाई गवा दी तो फाल हुआ ना। कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। इसी भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। अब ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं, रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। भल हम रहते ग्रस्त व्यवहार में हैं, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित दुनिया और सतयुग है पावन दुनिया। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। है तो वो भी भारत के मनुष्य, परंतु वे दैवी गुण वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे। कौन सा? धारण करने का, दैवी गुणों को धारण करने का सतयुग में पुरुषार्थ नहीं करेंगे। वहां तो है प्रारब्ध, यहां पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। सदैव अपनी जांच रखनी है, हम बाबा को कहां तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, ये जांच रखनी है। कहां तक हम अपने आप को तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहे हैं बाबा की याद से। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। आप तो सदैव सतो प्रधान। अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है और पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। जब आप प्रदर्शनी करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे ये विकार भी भोजन है, इनके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है ही नहीं। अब सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वालों के लिए समझा जाता है कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो विकार को भोजन से तुलना कर रहे हैं। जरूर ये कोई अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं। बोलना चाहिए क्या इस बिगर तुम मर जाएंगे जो भोजन से इनकी भेंट करते हो? स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वह होंगे सतो प्रधान। फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं ना, जो पीछे आते हैं ना, उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है। तो वह आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगी कि इन बिगर हम रह ही नहीं सकते। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा, ये तो सत्य बात है। बरोबर स्वर्ग में विकार का नामो निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं? कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा। अब यह है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं, तो बरोबर ये लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं। ये लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं। इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स। देवी फ्लावर्स का राज्य है ना। जरूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने हैं ना। ये ऐसे तो सभी आत्माएं हैं, उनमें से यही विशेष क्यों? क्योंकि इन्होंने पढ़ाई की, इन्होंने समझा जो शिव बाबा ने कहा, इसीलिए इन्हें ये प्रारब्ध मिली। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे। बाप ने आकर ये फैमिली बनाई है। बाप पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं,
फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। बाबा ने भी इनको अडॉप्ट किया, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, ये नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है। अब सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। यहां तुम मम्मा बाबा कहते हो, और जो भी सत्संग है वे सब निवृत्ति मार्ग के हैं। ये एक ही बाप है जिसको मात पिता कह पुकारते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूं। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। यहां भल अमेरिका, रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो ना सके। भले कितने भी साहूकार हो अमेरिका में, रशिया में, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो ना सके। सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना ना सके। सोने के महल होते हैं सत्युग में, यहां सोना है ही कहां। वहां तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। यहां तो हीरो का भी कितना दाम हो गया है, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा ने समझाया है, नई दुनिया में फिर सब नई खानियां बरतू हो जाएंगी। अभी ये सब खाली होती रहेंगी। दिखाते हैं सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियां भेंट की। अब हीरे जवाहरात तो वहां तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं। तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों जवाहरातों की थालियां भर कर देते हैं। बाकी वे तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं जो तुम बुद्धि में भरते हो। ये हाथ में या थालियों में नहीं, ये बुद्धि रूपी ये बर्तन है जिसमें तुम भरते हो ये ज्ञान रत्न, उसका सदुपयोग करते हो। बाकी वह तो पानी का सागर है। तो जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रतन ही तुम साथ ले जाते हो, और बाप की याद और ये नॉलेज है मुख्य। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त है, तुम भी गुप्त सेना हो। नॉन वायलेंस अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स है, परंतु नामो निशान का पता ही नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है। अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, ये तुम्हारा नाम है। अननोन वॉरियर्स ऐसा कोई होता ही नहीं है, सबके नाम रहते हैं। तो सबसे पहली पहली हिंसा है ये विकार, जो ही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। ये तुम बच्चे जानते हो, अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं, बाप से वर्षा लेने, परंतु माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देती है। विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देदारी से कभी प्रीत नहीं रखो। समझाते हैं ना, तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से।
कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। ना कितना समझाते रहते फिर भी समझते नहीं। तकदीर में नहीं है तो एक दो की देह में फंस पड़ते। बाबा कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा अविनाशी है। हर एक का ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर 9-10 लाख होंगे। और सत्युग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है, परले तो कभी होती ही नहीं। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती, उनका भी झाड़ है। अब बीज डाला जाता है, उनसे सारा झाड़ निकलता है ना, तो पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं। तो ये भी बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज है, विचार करो। अब ये कलयुग और सतयुग में एक ही धर्म था, तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने मनुष्य कितने धर्म है, तो इतने सब जो पहले नहीं थे ना, वे फिर कहाँ जाएंगे। तो सभी आत्माएं परम धाम में चली जाती हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, तो जैसे बाप ज्ञान का सागर है वैसे तुमको भी बनाते। तुम पढ़कर ये पद पाते हो, तो बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं, बाकी सबको वापस घर ले जाते हैं। तो बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को पढ़ाने आया ना, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। वो सहज सी बात है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी प्रारब्ध, और जितना श्रेष्ठ बनेंगे तो आगे श्रीमत पर चल के ही तो श्रेष्ठ बनोगे, नहीं ऐसे कैसे बनोगे। तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अब कहीं कहीं हम बनना तो चाहते हैं, पर बन क्यों नहीं पाते, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर। देखो बड़ी सहज सी बात है। इतनी सारी आत्माएं हैं, उनमें से वो आत्माएं कौन सी हैं, वो सब अपने पुरुषार्थ से शो करती है कि हम कौन सी आत्मा है। बाबा सबको एक रस पढ़ाते हैं, एक ही पढ़ाई है, एक ही बाप है। हम सब बच्चे हैं, देश में हो विदेश में हो, सभी बच्चे हैं। अब उसमें से भी वो कौन से बच्चे हैं, तो जितना जो श्रीमत पर चलते हैं ना उतना वो श्रेष्ठ बनते तो दिखते हैं। तो पुरुषार्थ पर ही सारा मदार है। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर मदर। अगर तख्त नशीन बनना चाहते हो, सिर्फ ये चाह ना रखना मैं बन जाऊं तख्त नशीन, पर फॉलो ही ना करता हो, तो फिर तख्त नशीन कहां से बने। तख्त नशीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो, जैसे उनकी चलन है वैसे चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। एक बैच पर भी तुम किसको भी अच्छी रीति बैठ समझो, पुरुषोत्तम मास होता है ना, तो बाबा कह देते चित्र फ्री दे दो, बाबा सौगात देते हैं। पैसे हाथ में आ जाएंगे तो जरूर समझेंगे, बाबा का भी तो खर्चा होता है ना, तो फिर जल्दी बेच देंगे। बाबा तो फ्री में दे दे, पर ये तो उनको देखना है ना कि खर्चा तो होता है ना, तो बाबा कहते जब आ जाएंगे उनके पास तो दे देंगे। घर तो एक ही है ना। इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे, पुण्य का काम हुआ ना। मनुष्य को कांटे से फूल, पापात्मा से पुण्यात्मा बनाते हैं, इसको विहंग मार्ग की सेवा कहा जाता है। अब प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत है, खर्चा कम होता है। अब तुम यहाँ आते हो बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने, तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। ये हट्टी है ना। तो बाप कहते हैं इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसीलिए अच्छी रीति पढ़कर
पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते और तो कोई दे ना सके। तो अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, तो बाप कहते मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। जितना जिसका पुरुषार्थ बढ़ता है उतना वो बाप को ज्यादा जान पाता है। तो तुम्हारे में भी नंबरवार है। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते ही नहीं। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते ही नहीं। यह है पढ़ाई। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, कहते मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। तो बाप और टीचर दोनों ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है, फिर सबको साथ ले जाऊंगा। श्रीमत पर चल पास विद ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सबसे बूढ़ा तो ये पढ़ाने वाला है। और शिव बाबा कहते मैं बूढ़ा हूं नहीं, मैं बूढ़ा नहीं हूं। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है। आत्मा बूढ़ी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है। मेरी तो है ही पारस बुद्धि, तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आया हूं। कल्प कल्प आता हूं, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूं, फिर भी भूल जाएंगे। मैंने तुम्हें अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर भी तुम भूल जाएंगे ये बात। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। ऐसे बाप को फारकती दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, क्या महान मूर्ख देखना हो तो यहां देखो, ऐसे बाप को फारकती देते हैं। जिस नैनों से, इन कानों से सुनकर, देखकर, सब कुछ समझकर आपने बाबा का होगा, और आज फारकती दे दी। इसीलिए बाबा कहते महान मूर्ख देखना है। देखना किसी ने महान मूर्ख तो यहां देखो। ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको भी छोड़ देते हैं। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमरलोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। अब ये है मृत्यु लोक। बच्चे जानते हैं हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं? पतित भिखारी। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ तो होना सके। कोई टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे ट्रेटर भी बहुत हैं, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। कई ट्रेटरों से भी हालचाल ले लेते हैं। नहीं नहीं, हमारा तो अलग हिसाब है, हम ट्रेटरों से भी बना लेंगे। तो ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। सिवाय ज्ञान की बातों के और कुछ पूछे तो समझो शैतानी है। बहुत सिंपल सी बात है। किसी को परखने के लिए ज्यादा उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। उसके हाव भाव, उसकी बातचीत, इससे ही पता चल जाता है कि ये कौन सी आत्मा है। ये पुरुषार्थ करने वाली आत्मा ही है या शैतानी आत्मा है। इसकी बुद्धि में क्या शैतानी ख्यालात चलते हैं, पता चल जाता है। लेकिन संग दोष में आकर एक शैतान से दूसरा शैतान बनता, दूसरे से तीसरा शैतान बनता, और शैतानी बुद्धि अपने आप को शो कर देती है। इसीलिए ऐसी ट्रेटर्स आत्माओं से तो बात भी नहीं करनी चाहिए। और पता चल भी जाता है कि ये ज्ञान के सिवाय ये बातें कर रहे हैं। कोई कुछ पूछे तो समझो शैतानी है। संग तारे
कुसंग बोल रहे हैं। कहेंगे नहीं, हम चाहते ये सुधर जाए, सुधर जाए। क्या सुधरेंगे? वो तो तुम्हारे संग में आए इसीलिए, तुम्हें बिगाड़ने के लिए। तुम कैसे सुधारोगे? तुम्हें तो वो वैसे ही बाप से दूर कर देंगे। इसीलिए संग तारे कुसंग बोले। जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। ये तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। जो भी इसकी उसकी तेरी मेरी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वो बाप के प्यारे नहीं है। वो बनते बड़े अच्छे हैं, ऐसा महसूस कराते हैं, देखो हम कितने आपके सगे हैं। वो सगे नहीं है, आपको दूर करने के ही निमित्त बने हैं। पता चल जाता है, ऐसा नहीं, पता चल जाता है ना, उनकी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ज्ञान की बातें कम, अज्ञानता की बातें ज्यादा करते हैं, बाहरी दुनिया की बातें ज्यादा करते हैं। और बाबा पे निश्चय इनका कम है, बाकी चीजों पर इनका ध्यान जास्ती है, पता चल जाता है। अब ये आपके ऊपर होता है कि आपने किसका संग करना है, क्योंकि चॉइस तो आपकी है। भगवान तो पकड़ पकड़ के संग करा नहीं सकता। कई तरह के बच्चे अब आपके पास, तो आप तो समझ ही दे सकता है कि अब आपने किसको सिलेक्ट करना। तो जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो, वे तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे, सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, जो देह रहित विचित्र है, उस बाप से मोहब्बत रखनी है। जो देह रहित विचित्र है, उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ ना लगे, ये संभाल करनी है। माया का थप्पड़ ना लगे, ये संभाल करनी है। जो देह रहित विचित्र है, उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ ना लगे, ये संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए, उसका संग नहीं करना है। जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए, उसका संग नहीं करना है। बाबा तो स्पष्ट स्पष्ट बात करते हैं, किसका संग करना किसका नहीं करना। क्योंकि पाठशाला है ना, सब तरह के बच्चे बैठे होते हैं, तो सब तरह के बच्चों का सब तरह का ज्ञान बाबा देते हैं। सिलेक्शन आपकी है। ऐसे भी बैठे हैं जो ट्रेटरगिरी करते हैं, ऐसे भी बैठे हैं जो दिल पर चढ़ते हैं। चॉइस तो आपने देखनी। अंदर ही अंदर ऐसे करते जाते हैं, उनका भी संग आपको मिलेगा। और जब आपके दिल पर चढ़ते हैं, उनके समीप आएंगे तो सेवाओं से प्यार होगा, ज्ञान से प्यार होगा, योग अच्छा लगने लगेगा, धारणाएं सहज होने लगेंगी। ऐसी आत्माओं के समीप आएंगे तो जो ज्ञान से हटकर बातें करते हैं। अब आप कहेंगे ज्ञान से हटके कैसे पता चलेगा? उनके हाव भाव से पता चल जाता है, शैतानी बातें होती है उनकी, तो उनका संग नहीं करना है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है।
कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी। आज का वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसीलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी हैं, बने हैं, या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है, क्योंकि लूज होगा तो आसानी से निकल जाएगा, टाइट होगा तो निकलने में दिक्कत होगी। तो चेक करो। आज का स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। जब एक्स्ट्रा भोजन करने लगते हैं तो क्या होता है, बताओ बताओ। जब एक्स्ट्रा भोजन करते हैं, रोज एक्स्ट्रा 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 भोजन करेंगे, नहीं तो आप सोचो, आप अपने संकल्पों, संकल्प शक्ति होती है ना, संकल्प एक शक्ति है, उसमें व्यर्थ संकल्प रोज इतने करेंगे तो ये बुद्धि मोटी नहीं हो जाएगी क्या? संकल्प शक्ति क्षीण हो जाएगी, बुद्धि मोटी हो जाएगी, जज ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। अब ये यहां पर सूक्ष्म पॉइंट ये है कि जितने व्यर्थ संकल्प चलेंगे उतना बुद्धि मोटी होती है। जैसे शरीर में एक्स्ट्रा भोजन डालेंगे तो शरीर मोटा होता है, इसी तरह से अगर मन बुद्धि मोटी हो जाए, मन में इतने व्यर्थ संकल्प चलें तो बुद्धि मोटी हो जाएगी। फिर कहेंगे हमें कुछ समझ नहीं आता, हमें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत व्यर्थ चलता है, इसीलिए कुछ समझ नहीं आता। हरना बाबा ने जन्मते ही आपको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, तो क्या समझ नहीं आता? जब आप बाबा के बने थे तो आपके पास इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि हम बाप को पहचान ही सके। जन्मते ही वरदान मिला दिव्य बुद्धि का, तो उस दिव्य बुद्धि से आपने बाप को जाना। अब मन आपका जितना बाप की याद में लगेगा उतना बुद्धि अच्छी, महीन ते महीन, सूक्ष्म ते सूक्ष्म हर बात सहज समझ जाएगी, इशारे से भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो व्यर्थ बहुत चलेगा और बुद्धि मोटी हो जाएगी। तो फिर मोटेपन की बीमारियों से अगर बचना है तो व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर होते हैं। क्लीन और क्लियर, कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ भी उनके मन में कुछ ऐसा है। तो बाप को पसंद है सच्चाई, और जहां सच्चाई वहां सफाई, क्लीन और क्लियर रहते हैं। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है, जिसमें लिफ्ट में थकावट नहीं होती ना, बैठो चल दो।
तो सच्चाई माना सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। ओम शांति।